आरोपी गिरफ्तार किए गए। प्रदेश सरकार की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी उसमें अभी एक खुलासा हम लोगों ने एक अज्ञात मर्डर का किया। ये दूसरा अज्ञात मर्डर है जिसका खुलासा हम लोगों की टीम ने किया है आज। मनवीर पुत्र श्री राम जो तातारपुर के रहने वाले थे, इनकी हत्या हो गई थी दिनांक 27/8/25 को। इस पूरे घटना का अनावरण करते हुए मनवीर के पुत्र विशाल उर्फ सौरभ की गिरफ्तारी हुई है और विशाल उर्फ सौरभ से पूछताछ के बाद गुड्डू उर्फ राम गोपाल, जो कि विशाल का दोस्त था, उसी के गांव का था, और गुड्डू के जो दोस्त थे बाबू उर्फ विक्रांत, गगन पुत्र पप्पू, जो कि एक तातारपुर का रहने वाला था, गगन जो है मुरादपुर का रहने वाला है, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए हम लोगों ने मृतक के बेटे विशाल उर्फ सौरभ की गिरफ्तारी की है और उसके बातचीत के दौरान गुड्डू उर्फ गोपाल, बाबू उर्फ विक्रांत, गगन पुत्र प्रेम सुंदर, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। घटनाक्रम के अनावरण में पूछताछ पे विक्रांत ने बताया कि हमारे पिता मनवीर जो है अपनी ज़मीन एक जहाँ पे वैद्य के यहाँ रहते थे उनके बेटे के नाम करना चाहते थे और साथ ही साथ उनके चरित्र पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। उसने इसके नाते उसने अपने पिता को ज़मीन न बेचने देने के लिए उसने इस तरह की घटना का कुचक्कर रचा और अपने मित्र गुड्डू और राम गोपाल को उसने फिर सुपारी दी। सुपारी के रूप में 1.5 लाख रुपए उसने एडवांस दे दिए थे। इसके बाद गुड्डू ने बाबू और विक्रांत, गगन और पप्पू को उसने हायर किया। इन दोनों लोगों ने मिल करके उसका ईंट से कुचल करके और चाकू से उस पर वार करके उसकी हत्या की मनवीर की। इसमें घटना में प्रयुक्त ईंट और चाकू बरामद हुआ है। साथ ही साथ ये जो फिरौती के लिए इन्होंने मर्डर के लिए जो पैसा लिया था, एडवांस पैसा लिया था, उसमें से 52,300 रुपये भी बरामद किया हम लोगों ने। तो जो सुपारी क्लियर उनका कोई आपराधिक इतिहास भी जिनको सुपारी दी गई थी? नहीं, इसके पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं। सर देखने में लगा था कि तेजाब डाला गया है, वो तो नहीं था। बॉडी देखने से चूँकि उसको लगता है किसी जानवर ने खाया था और बॉडी के पार्ट्स अलग अलग थे, तो उसमें तेजाब आदि डालने की पुष्टि नहीं हुई। तो क्या सर मनवीर के चाकू से गला रहता गया था? चाकू